बाबा शिव को याद करें और परमात्मा गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, उसको सदा साथ रखें और उनकी बात को मानें। तो प्रश्न आया है कि गुरु मंत्र लेना आवश्यक है या गुरु मंत्र क्या है। देखिए, मंत्र माने क्या होता है? मन को तृप्त करने वाला मंत्र कहते हैं। जो शब्द मन को तृप्त करें उनको मंत्र कहते हैं। जो शब्द मन को तृप्त करें यानी सुख महसूस करें, शांति महसूस करें, हल्कापन माइंड को आप महसूस करें, उनको कहते हैं मंत्र। और मंत्र क्या है और गुरु क्या है? आपको दूध दे दिया गया, आपको अगर कोई नहीं बताएगा कि इसको पकाने के बाद दही बनाया जाता, दही के बाद मक्खन निकलता, मक्खन के बाद घी बनता है, आप नहीं जान पाएंगे। कभी ना कभी किसी गुरु ने इस प्रकरण को बताया होगा तो आज वो पद्धति में चालू है सब चीज दूध में। क्या आप घी बता पाएंगे? उसमें नहीं बता पाएंगे। ये गुरु का काम है। गुरु ने संसारिक चीजों का भोग करके जीवन को, आप लोगों के अनुभव को अपने अंदर रखकर, उनका परिणाम देखकर अपने जीवन में उन चीजों का त्याग करके अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। आपने अपराध करके आपने अपनी आत्मा को निर्बल बनाया, निर्बल यानी कमजोर बनाया। उन्होंने तप तपस्या करके, तप तपस्या का मतलब है आग में जलने का मतलब, तप तपस्या है कि जो इस संसार में माया रूपी आकर्षण से विरक्त रहते हुए, तुम आकर्षण में के वशीभूत हो। उन्होंने क्या किया? उस आकर्षण से विरक्त रहते हुए अपने आप को उस माया से बचाया है, तो उनका आत्मबल मजबूत हुआ है। उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया। तपस्या का मतलब पालन किया कि झूठ नहीं बोलना। तपस्या का मतलब नहीं कि सांस बंद करके रोक के बैठ गए, नहीं। बार बार अपने मन को समझाया है कि गलत है तो गलत है, झूठ है तो झूठ है, उस चीज को त्यागा है। जंगल में बैठने वाली तपस्या का मतलब नहीं है यहां पर। क्योंकि माया रूपी समस्या बार बार वो अटैक करेगी, बार बार ऐसी चीजों को हमें लाकर सामने प्रस्तुत करेगी जो मन की स्थितियों को खराब करेगी। उनका परित्याग किया है किसके बल से? तपस्या के बल से। त्याग के दम पर फिर वो माया आखिरकार गेट पर खड़ी रही, बार बार अपना लालच देती रही और आखिरकार उसको परास्त होकर उस महिम व्यक्ति के सामने से वापस निराश जाते हुए देखा। इसलिए आपसे ज्यादा बलवान आत्मा उनकी है, इसलिए गुरु करना आवश्यक है। आप जिस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, गुरु के पास जाओ, तुरंत बात रखो, तुरंत समाधान लो, और वो समाधान ऐसा होगा जो तुम्हें समझ में आएगा। अब तुम्हारी आत्मा गुरु को कितना मानती है, तभी उस नियम को आप फॉलो भी कर पाओगे। गुरु ने कह दिया नहीं तो नहीं, तो नहीं करने की भी ताकत तुम्हारी में होनी चाहिए। वो कब होगी? जब गुरु को गुरु समझोगे। ये नहीं कहोगे अरे का जाने सब दुनिया का बात है। वो बहुत कुछ जानता है, उनके पास इतने लोग आते जाते हैं कि वो अपने अनुभव उनको दे जाते हैं। वो एक बल से उन अनुभवों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उनमें निखर जाता है। वो व्यक्ति वो जान जाता है इसके विकल्प ये हैं। तुम अभी उस सीढ़ी पर चले हो, उन्होंने वो सब चलकर दुनिया का अनुभव लेके बैठ गए। क्योंकि उनके बाद बहुत लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, परिणाम का भी अनुभव पता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु यानी किसी पवित्र आत्मा को आपको श्रेष्ठता की सूची पर रखना ही होगा। चाहे गुरु कह लो और चाहे श्रेष्ठ की सूची या अपने अजीज कह दो, उसको कुछ भी कह दो, लेकिन उनके आदर्शों को आपको मानना ही पड़ेगा। माला जपने से कुछ नहीं हो गया कि गुरु ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम गोमुखी में हाथ डाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव, गुरु मंत्र लिए हैं और बच्चे से बात हो रही, माँ बहन के नीचे बात नहीं कर रहे, क्योंकि गुरु ने ये कहा ही नहीं कि माँ बहन की गाली नहीं देना। गुरु ने तो मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऊपर लगे पड़े हो। गुरु की बात को मानना ही मंत्र है। वही मंत्र तुम्हारी आत्मा को तृप्त करता है, तब वो
मंत्र का रूप लेता है, तो गुरु करना आवश्यक है। पहले उनकी बातों को समझो और सुनो। कभी ऐसे व्यक्ति को गुरु मत करना जिससे आप बात ना कर सके, उसके साथ उठ बैठ ना सको, अपनी बात शेयर ना कर सको। ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु मत करना। जो व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के घर जाता हो, बहुत बहुत रुपया लेकर जाता हो, बड़े लोगों को उसको सम्मान हो। गुरु का मतलब छोटा हो या बड़ा हो, वो एक पुत्र के समान है। आया है तो उसकी समस्या का समाधान करना, उसका फोन आया तो उसको फोन उठा के बात करना है। आज नहीं तो कल बात करनी है, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद बात करनी है। बात करनी है। साथ में तुम्हारा व्यवहार गुरु के प्रति कैसा, ये भी ध्यान रखें। ये मत सोचे कि गुरु कर लिया है बस, और हम जब फोन करेंगे तो गुरु जी के पास टट्टी पेशाब नहीं करेंगे, हमारी बात करते रहेंगे। गुरु के पास टाइम देना पड़ेगा, उनकी ऊर्जा लेनी पड़ेगी, ताकि उनकी बात आपको समझ आवे, आपकी आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी उनके पास से जाए। मैग्नेट लोहा जब अपने उसके परिधि में आता है तब खींच पाता है। जब आपकी निगेटिव आत्मा पॉजिटिव आत्मा के पास आएगी तब वो अपनी मैग्नेटिक पावर दे पाएगा। उसके लिए समय भी देना पड़ेगा, त्याग तपस्या भी करनी पड़ेगी, तब जाके गुरु आपके साथ शिष्य का व्यवहार कर पाएगा। सिर्फ उनका खून पीने के लिए गुरु नहीं बनाओ, उनके साथ समय दीजिए, उनकी आवश्यकताओं को देखिए, उनकी जरूरतों को देखिए और उनकी सुविधाओं को देखिए। अगर वो सुविधा और जरूरत पर अपने लिए बिजी रहेंगे, तुम्हारे लिए टाइम कैसे दे पाएंगे? तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो कमा कमा 8 पीढ़ी इकट्ठा करना है। गुरु जी के लिए कभी नहीं देखना है कि पाव भर दूध जाके दे आओ, जाके गुरु जी बैठे होंगे, या गुरु जी ने आज खाया नहीं होगा, या गुरु जी की ये समस्या है तो उसका नहीं। भाई गुरु जी भी तो इस संसार में रहते हैं कि सिर्फ खून पीने के लिए हो। गुरु जी अपना मोबाइल रिचार्ज करावें, व्हाट्सएप चलावें और फिर व्हाट्सएप से तुम्हारी सब चैटिंग पढ़ें और इसके बाद आपको जवाब दें, और मोबाइल रिचार्ज गुरु जी करावें। ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि गुरु जी रिचार्ज कहां से कराएंगे जब वो हम लोगों का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के लिए समय खराब कर रहे हैं, नौकरी तो कहीं नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव भावना लेकर चलना पड़ेगा। कुछ त्याग तुम करोगे तब गुरु जाके अपनी कमाई हुई गाढ़ी योग शक्ति आपको देगा। ये सारा संसार है। गुरु जी बिना रोटी खाए, बिना दूध पिए, बिना पौष्टिक आहार लिए तुमसे बोलने की सामर्थ्य नहीं रखते। ज्यादा बोलने में भी शरीर को, मस्तिष्क को ताकत पड़ती है। गुरु जी बीमार हो जाएंगे तब तुम क्या करो? तुम तो दूसरे गुरु कर लोगे जाके। तो गुरु जी को स्वस्थ रहना भी, क्योंकि गुरु जी इस नियम को जानते हैं कि परमात्मा के दिया हुआ ये घर है, इसको स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, भरपूर नींद लेना भी आवश्यक है। इन चीजों का ध्यान रखें। खुली बात हम कह रहे हैं, ना सोचना गुरु जी लालची हैं या गुरु जी कुछ ऐसा कह रहे हैं। इस पर विचार करो। तुम तो कमा के कोठरी भर रहे हो, गुरु जी कहां से खाएंगे? गुरु जी अपना मोबाइल कहां से रिचार्ज करेंगे? गुरु जी बिजली बिल कहां से देंगे? गुरु जी लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कहां से लाएंगे? गुरु जी घर का मेंटेनेंस कहां से कराएंगे? गुरु जी के पास कोई गाड़ी घोड़ा होगा, उसका पेट्रोल कहां से लाएंगे? अगर आप लोगों को इसी तरह एक निकला दूसरा, दूसरा निकला तीसरा, सबका काम करते रहेंगे तो गुरु जी के पास आर्थिक आय कहां से होगी? कोई तो एक गारंटी लेना पड़ेगा, गुरु जी पेट्रोल हमारा है, गुरु जी घर के पेंटिंग हमारी है। कुछ तो तुम्हें सेवा करनी ही पड़ेगी, तब जाके गुरु फ्री माइंड होकर आपकी सेवा कर पाएंगे। गुरु करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान लेना। गुरु मंत्र क्या है? अब प्रश्न आया, गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र वो है जो गुरु कहे उसको मानो, और नहीं समझ में आता तब तक गुरु से अपनी बात समझने के लिए प्रयासरत रहो। जब तक न समझ में आए, उसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन हो आप उनसे कहिए, गुरु जी ऐसे तो ऐसा होगा तो, ऐसे तो ऐसा होगा तो, वो तुम्हें समझाएंगे। अभी एक मेरे शिष्य ने बहुत महंगा मकान खरीदा और फिर उसको बनवाया, और कुछ समय के बाद तुरंत वास्तु निरीक्षण में मकान मिला, बहुत अच्छा फलीभूत हुआ मकान। नई गाड़ी ले ली, महंगी, बहुत महंगी गाड़ी,
इसके बाद कुछ समय के बाद तुरंत है 2-3 महीने के अंदर ही सब हो रहा है, बच्चे की शादी तय हो गई। अब 20 लाख रुपए बच्चे की शादी में खर्चा कहां से आएगा? अब शिष्य बड़ा परेशान हैरान आया, गुरुजी क्या करें? हमने कहा शांत रहो, सब हो जाएगा। गुरुजी कैसे हो जाएगा, हमारे पास नहीं, हो जाएगा। जब शादी अभी हो गई तब कहता है गुरुजी हमें पता ही नहीं चला कैसे हो गया काम, और सब बढ़िया हो गया। क्यों? उसने गुरुजी पर विश्वास किया था। गुरुजी ने भी मन में ठान लिया था कि अगर कहीं रुकेगा कोई काम तो हम सहयोग करेंगे उसका। हो गया काम हवा में। ये सब पॉजिटिव ऊर्जा और विल पावर की मजबूती, ये कहीं ना कहीं मजबूत व्यक्ति से ही लेना पड़ेगा। जिस ट्रांसफार्मर में बिजली ही नहीं है अपने पास रखने की, तो दूसरे का घर में वो प्रकाश क्या कर पाएगा? इसलिए गुरु करना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु से ज्ञान लीजिए और फिर धीरे धीरे गुरु वही अपने अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करते करते आपको भगवान की तरफ से मोड़ देगा। आपका परमपिता परमात्मा गुरु हो जाए, उस गुरु का काम खत्म। तो आपको गुरु करना पड़ेगा। गुरु मंत्र, गुरु जो कहे उसकी बात को मानो, और जब तक न समझ में आवे तब तक उस पर तर्क करिए, कुतर्क नहीं, समझने की कोशिश करिए। गुरु अगर गुरु के लायक है तो आपके हर शंका का समाधान करके ही छोड़ेगा। जब 10-20 बार उसका अनुभव ले लेंगे तो आप उस पर शंका करना बंद ही कर देंगे। बाबा शिव को याद करें और परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो संसार का गुरु है, उसको सदैव साथ रखें। लौकिक गुरुओं के साथ बाबा शिव को याद करें और सदा